इस तरह हो जाएगा। अभी महिला शक्ति के तौर पर वंदना सिंगला जी को निवेदन करूंगा कि अपने विचार को रखें। भारत माता की जय। चलेंगे। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर विनोद चोपड़ा जी, भाई राज सैनी जी, भाई योगेश गोयल जी भी मंच पर स्थान ग्रहण करें। इस मंच पे दो फायदे होंगे, एक तो जगह और बढ़ जाएगी, कुछ लोग ज्यादा एडजस्ट हो जाएंगे और हमारे युवाओं को लीडरशिप भी आएगी। एक बार जोरदार तालियां जी। भाई मनीष कहमत से वो भी साथियों के साथ तेज बरसवाल जी, सोना तेज बरसवाल जी मंच पर भी स्थान ग्रहण करें। यहाँ पर उपस्थित भाई संजय जी, पीनू जी, सोनिया नागपाल जी, सुनीता ओझा जी, वंदना जी, कुसुम पहावा जी, टीया शर्मा जी, भगत जी, मुकेश, हमारे भूपल साहब, महेंद्र जी, राज चावड़ा जी, सुरेंद्र सागवान जी, रामचंद्र दलाल जी, सुषमा कृष्णा कटारिया जी, प्रमोद गुप्ता जी, सोनू शर्मा जी, सभी का। बहाल सिंह जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम कुछ दिन पहले अशोक बिहार में सारे साथियों ने मिलकर किया था, सुरेंद्र सागवान जी। धर्मशाला तुरंत प्रभाव से इतनी जल्दी धर्मशाला बनवा दी। मैं वापस कर मैं पार्षद ना हूँ, बाद उसके नवी चंडीगढ़ जाना पड़े, कहीं जाना पड़े। रोड जो टूटा फूटा रोड पड़ा था हमारे एरिया में, बहुत बुरा हाल था। तुरंत प्रभाव से मैंने रोड बनवाया। अच्छा एक रोड नहीं बनवाया, हमारे एरिया के अंदर कम से कम अमर कॉलोनी हो, गांधीनगर हो, शिव कॉलोनी हो, ओम नगर, शांति नगर, सभी एरिया के जो रोड तकरीबन नवीन जी के कमलों द्वारा बने हुए हैं। अब कमाल की बात यह है, ये क्रेडिट लेने भी नहीं आते। जैसे इनसे कहे ना, अगर नवीन जी आ जाओ तो दूसरे लोग खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं, कह रहे यार खिंचवाने में काम करने वाले को तो पता ही है। ये तय दिल से आप उसके शुक्रगुजार है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी बेस्ट विजिटर राव साहब को अपने वार्ड में मेरा रिजर्व वार्ड है जी, मैं आपको बता दूं 57% वोटों से राव इंद्रजीत को जीता के भेजे। भाई साहब को बताया भी नहीं समझ रहा था कि मेरे वार्ड से इतने वोट मिल जाएंगे राव साहब को। ये राव साहब भी जानते हैं। मैं कोशिश करूंगा इससे ज्यादा भाई साहब को अपने एरिया से कम से कम पूरे गुड़गांव का ठेका लेता नहीं। हाँ अपने वार्ड से बहुत मजबूती से भाई साहब के साथ खड़े हैं, जितना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा और एक मिनट में मेरा काम हो गया और वो काम हुआ जो कोई करवा नहीं सकता था। मैं बता नहीं सकता वो काम क्या था, लेकिन वो काम कोई नहीं करवा सकता। खुद खड़े हो गए और बड़े कर मैं बैठा और मेरा काम साल मेरे प्रिय डीपी गोयल और नवीन गोयल जी और गुड़गांव शहर की सरदारी के एक से एक विशिष्ट व्यक्ति आज मौजूद है। तो मेरी माता बहने और मेरे भाई और नवयुवक साथियों, मैं सबसे पहले तो आपका अभिनंदन करता हूँ, आपकी खैर मकदम करता हूँ और आपकी तारीफ करता हूँ कि इतने खराब मौसम में बारिश में जो गुड़गांव में जगह जगह खड्डे हो रहे हैं। मैं भी एक बार सोच रहा था गाड़ी फंस तो नहीं जाएगी, मैंने कहा कोई बात नहीं, गाड़ी फंसेगी तो भगवान निकालेंगे और फिर उसके बाद मेरे भाई हैं दोनों, कोई चिंता की बात ही नहीं है। तो जिस खराब मौसम में आप लोग आए हैं, ये आपका मेरे भाई नवीन और टीपी के प्रति जो प्यार है, अपनापन है, उससे बड़ा इसका कोई सबूत नहीं हो सकता। बातें आप बहुत अच्छी अच्छी कही और मेरी बहन ने जो भी बात कही थी कि नवीन जी ने और टीपी ने राजनीति की परिभाषाएं बदल दी है।
राजनीति में लोग आते थे इलेक्शन से, चुनाव से 2 महीने 4 महीने पहले, हाँ जी भाई साहब ये हो जाएगा, हाँ जी भाई साहब ये हो जाएगा, और वो मेरे ख्याल पूरी ट्रम भी कर जाते थे, काम हो नहीं पाते थे। आपके सामने उदाहरण है, 20-25 साल से देख रहा हूँ राजनीति का जो नया अध्याय इन दोनों भाइयों ने लिखा है, वो इससे पहले तो किसी ने सोचा ही नहीं था। मुझे याद है 2019 के इलेक्शन थे नवंबर में, उससे पहले भी हमारे मनोहर लाल खट्टर जी की यात्रा देखी गाँव से, तो उस वक्त जब यात्रा निकल रही थी सदर बाजार में, सोना चौक के पास भाई जी का कैंप था, तो उसी मुझे याद है मनोहर लाल खट्टर जी ने अपने ट्रक से हाथ बढ़ाकर भाई नवीन की पीठ थपथपाई थी। वो क्षण मेरी आंखों के सामने भूलता नहीं है कि राजनीति में एंट्री से पहले इनके इतने चाहने वाले हैं। मैं अपनी आंखों से देखा, सीएम साहब ने आपकी पीठ थपथपाई थी और मेरा दिल भाग हो गया उस दिन देखकर। तो इन्होंने जो राजनीति के जो दृश्य बदले हैं, अभी बहन कह रही थी, मैं वो बात फिर दोहरा रहा हूँ कि अगर आप कोई नेता, कोई बड़ा मंत्री, कोई आदमी, हमारा आरडब्ल्यू के प्रधान भी, कहता हूँ आरडब्ल्यू के प्रधान भी अगर मिलने जाते हैं कमिश्नर से, तो कहते हैं कि मैं 4 आदमी ले जाऊं और मेरी चारों की फोटो अखबार में आ जाएगी कल। और नवीन भाई जी का जो स्टाइल है, मतलब ऊपर बोलते हैं कि भाई चंडीगढ़ जा रहा हूँ, आप आ जाइए या काम बता दीजिए। मैं एमसी के ऑफिस में 10:30 की मीटिंग है, आप 10:15 बजे वहां पहुंच जाइए। मतलब ये इन्होंने राजनीति का और काम करने का तरीका बदल दिया, कभी किसी ने देखा नहीं था, सुना भी नहीं था। शहर की है, 2 मिनट बाद बात रखूंगा एक बार। कोई बात नहीं जी, आपकी जज्बात यहाँ बैठा हुआ हर एक व्यक्ति बहुत अच्छे से समझता भी है और बहुत आदर और कि अब की बार हमें नवीन भाई को आगे पहुंचाना है। तो नवीन भाई का मतलब गुड़गांव के हर परिवार को हमें आगे बढ़ाना है। नवीन राजनीतिक ताकत तक क्या करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको ये वादा करता हूँ, जिस तरीके से कैनवीन का मॉडल बना, जिस तरीके से आज चिकित्सा सुविधाएं आम आदमी की पहुंच में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? रोजगार मिलेगा, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। 5000 बच्चों को रोजगार मिलेगा। मैं प्रॉमिस नहीं करता, लेकिन कोशिश मेरी हर महीने की है। 2000 युवाओं को 2024 में नौकरी मिलेगी। जब ये कैनवीन शुरू करी थी, लोग कहते थे क्या फर्क पड़ा है तेरी कैनवीन खोल के, लेकिन आज गर्व होता है, फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। एक किसी भाई को नौकरी मिलती है, फर्क पड़ता है। किसी के भाई का इलाज होता है, फर्क पड़ता है। किसी भाई का जब में खड़े हो साथ तो फर्क पड़ता है। तो अगला मिशन अफोर्डेबल शिक्षा का होगा। और इस नवीन भाई की वो कहते गारंटी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ बड़े भाई हूँ। बीच में मिलेगा और जो नहीं मिलेगा तो मैं मिलूंगा आपको। 24 घंटे इन दोनों में से एक आपको बीच में मिलेगा, इस बात की गारंटी आज मैं लेता हूँ। लेकिन थोड़ी बात और रखना चाहता हूँ। आप सारे यूं कहते हैं मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। 5 साल हो गए, 4.5 साल किसी भाई को ज्यादा। हमारी सरकार का भी धन्यवाद इस बात के लिए करना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हर घर तिरंगा मुहिम को लेकर के आए। पूरे देश के अंदर हर जाति धर्म समुदाय के अंदर राष्ट्रीयता का भाव जगता है। और इसी कड़ी में हमारी भी कार्यकर्ता होने के नाम में जिम्मेदारी बनती है कि वैसे भी हमारा गुरुग्राम हर चीज़ में आगे रहना चाहिए, हर विषय के अंदर। तो 15 अगस्त को हम एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि हज़ारों की संख्या में बाइक पर हमारे युवा दीवाने, हमारी बहनें राष्ट्रीय माँ भारती का जय घोष करते हुए गुरुग्राम के अंदर एक बहुत अच्छा रोड शो के माध्यम से तिरंगा यात्रा निकालें। हम कुछ भी करें, हमें देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पहले निभाना चाहिए। इस भाव के निमित्त ये यात्रा रखी है। क्या कुछ रोड मैप रहने वाला है? यहाँ हमारा जो लेजर वैली ग्राउंड है, उस ग्राउंड से हम इकट्ठे चल करके हम सिग्नेचर टावर, महाराणा प्रताप चौक होते हुए CRPF चौक और फिर बाबा प्रकाशपुरी सेक्टर 5 का चौक होते हुए न्यू कॉलोनी मोड़, पटौदी चौक, भूतेश्वर मंदिर, सोना अड्डा और हम कोर्ट पार्किंग पर हम इसको समापन करेंगे। और इस कार्यक्रम में
भाजपा केंद्रीय संसदीय बोर्ड व चुनाव समिति के सदस्य आदरणीय बहनसुधा यादव जी इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल रहेंगे। पिछले 9.5 सालों में माननीय मनोहर जी ने पूरे प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया और अब पिछले 4 महीने से या कितना जो समय हुआ है इसमें जब से नायब सैनी जी बने हैं, आचार संहिता हटी है, तब से तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमाल ही कर दिया, विकास कार्यों की जड़ी लगा दी। किसानों के लिए MSP फसलें हों, हमारे बहनों को 500 रुपये में BPL के जो धारक है उनको सिलेंडर की बात हो, हैप्पी योजना गरीब आदमियों के लिए 1000 किलोमीटर की यात्रा फ्री करने की बात हो, हमारे आड़तियों की दाम 45 रुपये 48 पैसे से बढ़ा करके 55 रुपये इकट्ठा करने की बात हो। हर एक खेल नीतियों के लिए हमारी बहन विनेश का जो फोगाट जी का जब मेडल का रोड़ा पड़ा तो हमारी सरकार ने शुरू में अनाउंस कर दिया कि हम उनको जो रजत मेडल मिलने वाली जो फैसिलिटीज़ हैं सारी सरकार देगी। हर वर्ग के लिए, किसान के लिए, दलित के लिए, व्यापारी के लिए, महिला के लिए, युवा के लिए, हर वर्ग के लिए सरकार सोच रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी यही कहती है कि कार्यकर्ता के तौर पे काम करो। मैं हमेशा भी कार्यकर्ता के तौर पे काम करता हूँ। निश्चय इस बात में कोई दोहराई नहीं, गुड़गांव को लेकर हमारा एक विज़न है और विज़न में हम जब भी सक्षम हो पाएंगे, जब गुड़गांव की आवाज़ हम गुड़गांव विधानसभा में जाके उड़ाएंगे, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास है गुरुग्राम की जनता और पार्टी मेरे पर विश्वास जताएगी। चाहे कोई भी हो, मेरा जन्म स्थान तोशाम का, वहाँ एक मंगल सिंह खरेटा चुनाव लड़ते थे, उनके कभी 100 वोट पूरे नहीं आए, वो भी कहते थे कि मैं तो चुनाव जीतता बैठा हूँ। देखिए हर आदमी, मैं किसी यहाँ के नेता के लिए नहीं कह रहा हूँ, किसने क्या बयान दिया मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन ये है कि सबका पहलवानी के अंदर अखाड़े में उतरने का हक है। ये तो गुड़गांव की जनता बताएगी कौन जीते, तो समय बताएगा। तिरंगा हमारा गौरव है, मान है, सम्मान है, स्वाभिमान है। इसी के लिए हमने एक फैसला किया कि विशाल तिरंगा यात्रा हमें निकालनी है। उसी की तैयारियों के लिए हमने ये बैठक बुलाई और जो तैयारियां हम सोच रहे थे उससे भी ज़्यादा हमारी तैयारी आज इस बैठक में देखने को मिली। इसका पूरा हमारी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाइक यात्रा रहती है कि अच्छी हो, भव्य हो, दिव्य हो, उसको देखने लायक कोई एक काम हो। तो अभी तक जो भी प्रयास रहा वो ऐसा ही रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का इतना प्यार है और 15 अगस्त का दिन वैसे भी हमारे देश के लिए गौरव की बात है, तो इस पर हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से आप देखेंगे। मेरे को संख्या से ज़्यादा मैं इस बात पे ज़रूर जोर दूंगा, मैं नवीन भाई, कि वो अनुशासन के साथ हो और किसी को कोई तकलीफ़ वहाँ पे दिक्कत ना आए, तो इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे और प्रशासन का भी पूरा साथ इसमें मेहनत मिलेगा।